स्टूडेंट्स। अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं कि नेशनल इनकम निकालने के जो हमारे तीन मेथड्स हैं उसमें से पहला मेथड हम स्टार्ट करते हैं, इनकम मेथड। तो जैसे कि इस मेथड का नाम ही है इनकम मेथड, यानी हम इंडिया के, क्योंकि हमें इनकम निकालनी है तो हम सब लोगों की फैक्टर इनकम्स का रिकॉर्ड बनाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है, सिर्फ फैक्टर इनकम्स। जैसे कि हमने पहले भी देखे थे, चार फैक्टर्स होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। और इनसे ही जो हमें इनकम होती है, जैसे रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस, ये सब सिर्फ इन्हीं का ही हमें हिसाब लेना है। नॉन फैक्टर इनकम्स जो हमने पहले देखा था उसको हमें यहाँ स्टडी नहीं करना। बट यहाँ पर एक बात है, जब हम लोगों से फैक्टर इनकम्स का डाटा भरवाते हैं तो कुछ लोग अपना इंडिपेंडेंट डाटा नहीं दे सकते, उनका मिक्स होता है डाटा, यानी उसी डाटा में रेंट भी है, इंटरेस्ट भी है, प्रॉफिट भी है, सब है। तो ऐसी इनकमों को हम, है वो भी फैक्टर इनकम पर वो मिक्स फॉर्म में है, तो इसलिए हम उसको बोल देते हैं मिक्स इनकम। तो फॉर्मेट किस तरीके से चलेगा वो यहाँ बना रखा है, देखते हैं। जैसे पहला हो गया हमारा रेंट, यहाँ पे हमने लिखा है रेंट। बट रेंट होता है कि जमीन का किराया। पर अगर हमें जमीन के नीचे से कुछ रिसोर्सेज निकालने हैं, जैसे कोल हो गया या और कोई रिसोर्स हो गया, तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। तो जैसे जमीन का चार्ज का नाम हो गया रेंट, ऐसी नीचे के सब सॉइल रिसोर्सेज के चार्ज का नाम होता है रॉयल्टी। तो ये दोनों एक साथ ही आते हैं, रेंट प्लस रॉयल्टी, ये होगी हमारी पहली इनकम। फिर उसके बाद इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, वेजेस की जगह जो इसका ऑफिशियल नाम है वो है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इस फॉर्मेट में, क्योंकि एक एम्प्लॉय को सिर्फ वेजेस नहीं मिलती, और भी बहुत कुछ बेनिफिट्स कंपनी से मिलते हैं अपने। तो इसलिए हमारा इस फॉर्मेट में इसका नाम वेजिस की जगह हमने रखा है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। वेजिस तो इन जनरल हम बोल देते हैं फैक्टर इनकम, बाकी असलियत में उसको हम एग्जैक्ट वर्ड देना चाहें तो वो है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो ये तो हो गए हमारे चार फैक्टर इनकम्स जो हमने पहले भी देखे थे: रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये वेजिस का कंपनसेशन, और रेंट के साथ एक और ऐड कर दिया रॉयल्टी, जो यानी बिलो सॉइल रिसोर्स यूज करने का एक्स्ट्रा चार्ज, रॉयल्टी। तो चार तो ये हमारे मेन फैक्टर इनकम्स हैं ही, जो हमने पहले भी देखी थी। पर कुछ लोग ये डाटा नहीं भर पाते अलग अलग, तो वो लोग मिक्स इनकम में अपना डाटा भर देंगे, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो यानी टोटल हमारे इस फॉर्मेट में ये आइटम्स हो गए: रेंट, रॉयल्टी इकट्ठा, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, कंपनसेशन, और ये होगी लास्ट मिक्स इनकम। तो अब हम अगर ये अपने पूरे देश का सारा डाटा निकालें और इसको ऐड कर दें तो ये आ जाएगा हमारा डोमेस्टिक इनकम, यानी इंडिया की डोमेस्टिक इनकम। इन पांच कॉलम्स ब्रॉड हो गए जो ये, इनको ऐड कर दें। अब ऐसा पूरा डायरेक्ट मिल जाए सब कुछ हमारे पेपर में, उसका चांस कम है। तो कैसे वो डाटा को मिस करेंगे, गायब करेंगे, कुछ सामान इसमें से अनक्लियर रखेंगे, वो देखते हैं थोड़ा डिटेल्ड फॉर्मेट में। जैसे पहला हो गया हमारा रेंट, रॉयल्टी, ये इकट्ठे आते हैं, ये तो डायरेक्ट दिया होगा, इंटरेस्ट भी डायरेक्ट ही दिया होता है। अगला जो है प्रॉफिट, प्रॉफिट का हमें ऐसे ध्यान रखना है कि जब भी एक कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो सबसे पहले उसको उसमें से देना पड़ता है कॉरपोरेट टैक्स। मान लो जैसे कि प्रॉफिट है अगर 100, एग्जाम्पल, तो कुछ हिस्सा इसमें से टैक्स देना पड़ेगा। जैसे मान लो कि उसका टैक्स हो गया इसमें से 30। अब बच गया उसके पास 70। अब इसमें से कुछ हिस्सा उसको शेयर होल्डर्स को देना पड़ेगा, डिविडेंड। तो वो चला गया, वो भी मान लो 30। और जो बच गया उसे बोलेंगे हम, वो है कंपनी की सेविंग्स। बट यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो सीक्वेंस है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो ऐसे नहीं है कि सबसे पहले डिविडेंड दे दे और कहे बचेगा तो टैक्स देंगे, नहीं। सबसे पहले हमें टैक्स ही देना पड़ेगा, तो वो हमेशा फर्स्ट पार्ट रहेगा। फिर उसके बाद जो बचेगा उसमें से डिविडेंड देना है, और फिर फाइनली जो बचेगा वो है हमारी सेविंग्स। तो इस सीक्वेंस का हमें ध्यान रखना है। तो प्रॉफिट के तीन पार्ट हो गए, सबसे पहले हमें प्रॉफिट में से टैक्स देना है, डिविडेंड देना है, बचा हुआ हमारी कंपनी की सेविंग्स। तो क्वेश्चन में प्रॉफिट अगर ना गिवन हो, ये 100, उसकी जगह ये अमाउंट्स गिवन हो, 30, 30, 40, तो हम इसको ऐड कर लेंगे, तो ये आ गया हमारा प्रॉफिट 100। बाकी
कैसे केसेस होंगे वो भी हम आगे देखेंगे। अगला, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कई बार मिसिंग होगा, डायरेक्ट वर्ड नहीं गिवन होगा। तो इसको सिंपल वर्ड्स में बोलें कंपेंसेशन को, कि एक कंपनी से जो उसका एम्प्लॉय है उसको जो जो भी फायदा मिल रहा है अपनी लेबर के बदले, वो वहाँ पे अपनी लेबर सर्विस दे रहा है, फिजिकल मेंटल जो भी, और बदले में उसको कंपनी से जो जो मिल रहा है। तो क्या क्या मिल सकता है हमें कंपनी से, तो देखते हैं। वेजेस सैलरीज तो मिलती हैं, फिर जैसे जैसे हमारा पोस्ट बढ़ती जाती है उस एम्प्लॉय को उतने ज़्यादा बेनिफिट्स, अलाउंसेस, फ्री की कार, ड्राइवर, हाउस, ये सब मिलता है। तो ये सारे बेनिफिट्स यहाँ आ गए। ये सारे हमें ऐड करने पड़ेंगे, ये हम न्यूमेरिकल्स जब करेंगे तब अभी देखेंगे, अभी तो हम बेसिक फॉर्मेट देख रहे हैं। और एक होता है प्रोविडेंट फंड या वेलफेयर फंड, या ऐसे बोल सकते हैं सेफ्टी के लिए फंड। कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी के लिए कुछ पैसा अपनी तरफ से उसमें जमा करती रहती हैं, कि वो किसी बुरे वक्त पे एम्प्लॉय के काम आ सकता है। तो ऐसे फंड्स में भी जो कंपनियां पैसे डाल रही हैं वो इसमें काउंट होगा, क्योंकि वो भी आज नहीं तो कल कंपनी से पैसा मिलेगा उसके एम्प्लॉयज़ को। तो ये हो गया हमारा कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी जितने भी कैश में सैलरी मिली, बेनिफिट्स मिले, अलाउंसेस मिले, फ्री का सामान मिला, या ये फंड में कंपनी उनके लिए पैसे जमा कर रही है, वो फंड का पैसा भी एम्प्लॉयज़ को मिलेगा। तो ये भी माना जाएगा कि कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ ही है, क्योंकि कंपनी की तरफ से मिला है। और लास्ट फॉर्मेट होता है मिक्स इनकम, वो डायरेक्ट गिवन होगा, सब जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारा डोमेस्टिक इनकम। अब इसके बाद थोड़े से नोट हैं कुछ, उसका ध्यान रखना है कि ओल्ड एज पेंशन हमें यहाँ कंपेंसेशन में नहीं लेनी, क्योंकि इसके लिए कोई लेबर सर्विस नहीं देनी होती, ये गवर्नमेंट से मिलता है, इसे हम बोलते हैं नॉन फैक्टर इनकम। बट रिटायरमेंट पेंशन हम काउंट करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ उसी को मिलती है जिसने लेबर सर्विसेज दी हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। ऐसे ही सेकंड, कुछ अलाउंसेस या हम बोल सकते हैं पैसा एम्प्लॉय को दिया गया है बिजनेस काम के लिए। जैसे एम्प्लॉय को कहा गया ये ट्रैवलिंग के लिए 10,000 रुपये रख और कंपनी का काम करके आ, तो ये जो 10,000 रुपये हैं ये उस एम्प्लॉय की कंपनसेशन नहीं मान सकते। ऐसी एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया गया है एम्प्लॉय को 10,000 रुपये, कि ये बिजनेस गेस्ट जो हमारे आ रखे हैं कहीं अब्रॉड से या बाहर से, उनका ध्यान रखो, उन्हें अच्छी जगह पे खाना वाना खिलाओ, ये सब। तो ये भी कोई एम्प्लॉय का पर्सनल बेनिफिट नहीं है, तो ये भी कंपनसेशन में नहीं आएगा। बट अगर वो अलाउंस कम एम्प्लॉय को उसके पर्सनल यूज़ के लिए दिए गए हैं, कि भाई ये 1 लाख रुपए रखो, इससे तुम अपना फैमिली के साथ घुमाओ या अपना कुछ और पर्सनल बेनिफिट कर लो, एम्प्लॉय के एंटरटेनमेंट के लिए, फैमिली के लिए, या इस टाइप के जो अलाउंसेस दिए जाते हैं जिससे एम्प्लॉय का कोई पर्सनल फ़ायदा हो, वो कंपनसेशन में आएंगे। और जिस अमाउंट से अलाउंस से सिर्फ कंपनी ने अपना ही काम करवाना है, बिजनेस वर्क, जैसे हमने ऊपर यहाँ देखा था, वो वाले अलाउंसेस कंपनसेशन में नहीं लेने। बाकी तो अभी जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो थोड़ा और इसमें क्लियर हो जाएगा। अगला लास्ट नोट है, एम्प्लॉयर ने जो भी कंट्रीब्यूशन करी है फंड्स के लिए, जैसे हमने पहले बोला था प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी फंड, ये सब, तो क्योंकि कंपनी ये भर रही है अपने एम्प्लॉयज़ के भले के लिए, उनके बेनिफिट के लिए, तो जो भी अमाउंट कंपनी भर रही है आज नहीं तो कल वो एम्प्लॉयज़ को मिलेगा ही, इसलिए ये भी कंपनसेशन में आएगा। कंपनसेशन मिली है एम्प्लॉयज़ को फ्रॉम कंपनी। बट ऐसे ही कई बार एम्प्लॉयज़ खुद अपनी जेब से भी कुछ फंड में पैसा डाल देते हैं, बट ये कंपनसेशन में काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये एम्प्लॉयज़ ने फंड में पैसा अपनी तरफ से डाला है। और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का रूल होता है कि वो बेनिफिट कंपनी की तरफ से उनको मिले। तो अगर फंड्स में प्रोविडेंट फंड है या कोई भी इस टाइप का फंड है, सोशल सिक्योरिटी फंड है, उसमें एम्प्लॉय खुद पैसे डाल रहा है, तो वो कंपनसेशन में नहीं आएगा। और अगर कंपनी डाल रही है उस फंड में पैसा एम्प्लॉय के लिए, तो वो आएगा, क्योंकि वो कंपनी भर रही है और एम्प्लॉय ने खुद अपना भरा है, तो वो कंपनसेशन में काउंट नहीं होगा। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। बाकी तो अभी जैसे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा।